नमस्कार, बाबाजी न्यूज में आपका स्वागत है। एक बेहद सादगीपूर्ण लेकिन प्रेरणादायक महिला स्मिता सिंह जी, जो शकुंतला फाउंडेशन के माध्यम से बीते 18 वर्षों से महिला सशक्तिकरण, बुजुर्गों की देखभाल और जरूरतमंद बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी हैं। अब तक 200 से अधिक बच्चों को दिल की बीमारी से निजात दिला चुकी हैं। बिना सरकारी सहायता के भी समाज के लिए उनका समर्पण अविश्वसनीय है। इसी कड़ी में बाबाजी न्यूज के संपादक प्रेम सोनी जी ने स्मिता सिंह से खास बातचीत की। मैं सिमरन रोहरा बाबाजी न्यूज की तरफ से आज की हमारी गेस्ट स्मिता सिंह जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले भी जो एपिसोड चलाए हैं, नारी शक्ति के ऊपर में एक कार्यक्रम हमने चलाया था रूबरू। आज जो हम मेहमान जिनको लेके आए हैं वो बहुत ही सरल और सौम्य हैं। एक एनजीओ चलाती हैं जिनका नाम है स्मिता सिंह, जो कि शकुंतला फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चलाती हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और जानेंगे कि वो अपने एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार के कार्य कर रही हैं। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज आप सभी को नमस्कार करती हूँ। साथ ही प्रेम सोनी जी जो बाबाजी न्यूज चैनल के संचालक हैं, प्रमुख हैं, उनका मैं साधुवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मेरे द्वारा जो भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं वो क्या है आज आप तक पहुँचेंगे। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय बताइएगा। मैं स्मिता सिंह रायपुर में रहती हूँ और विगत 18 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही हूँ, जिनमें बुजुर्ग स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण व दिव्यांगों के लिए हम लोग अपने स्तर से जो भी प्रयास कर रहे हैं वो एक दिशा दे रहे हैं समाज को और वंचित वर्ग को कि जिन्हें हमारी जरूरत है। और ऐसे बच्चे में आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सामाजिक संस्था है जो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद है और जिनका ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में किसी भी अस्पताल में नहीं हो पाता है, इन बच्चों के लिए हम लोग खास करके एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था के द्वारा अब तक 200 से अधिक बच्चों को ऑपरेशन में सहयोग किया गया है। उनको नवजीवन देने में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए हम महिलाओं के घरेलू उत्पाद रहते हैं, उनको हम लोग बाजार में उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए हमने दीपावली में एक आशा दीप करके एक मुहिम चलाई थी। उसमें महिलाओं से हमने प्रोडक्ट वगैरह खरीदे थे, उनसे जो भी बिक्री आई थी वो तो महिलाओं को मिले ही, साथ में जो पैसे बचे थे वो सामाजिक कार्य के लिए अर्पित किए गए थे। और जल्दी ही हमारा एक वृद्धाश्रम बनाना जा रहे हैं। सड़कों पर ऐसे बेसहारा माँ बाप जो कि जिनकी संतानें उनको और ध्यान नहीं देती है, उनके लिए हमारी संस्था एक छोटा सा प्रयास कर रही है पाहमदा में आश्रम बना के कि उनको अपने जीवन के अंतिम क्षण है जो वो कुछ सुकून से व्यतीत कर सके हमारे साथ। जैसा कि आप गृहिणी हैं, जब ये आपने एनजीओ स्टार्ट किया था तो आपको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, कितने लोग आपके सहयोग के लिए आए, उसके बारे में आप हमें बताइए। शुरुआत में तो आप देखिएगा कि सभी को संघर्ष करना पड़ता है। जब आपको एक नई सोच लेके चलते हैं और समाज में हट के आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लोग आपको समझ नहीं पाते, उनको लगता है ये क्या कर रही है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, ये क्या करने जा रही है, क्योंकि इसमें अपने को आर्थिक तो कुछ मिलता नहीं है, आर्थिक उपलब्धता या कुछ ऐसा प्राप्त नहीं होता है। और आज सभी की मेंटेलिटी इस तरह की बन गई है कि जो पैसे कमा रहे हैं उससे सबको लगता है कि आज के भौतिकतावादी युग में पैसे ही सब कुछ है। जब आप यदि उससे हट करके कुछ ऐसा काम करने जाते हैं जो कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपन करते हैं, आत्मिक सुकून के लिए, तो बहुत सारी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। पर धीरे धीरे जब आप संघर्ष करके अच्छे परिणाम देने लगते हैं, समाज को, वंचित वर्गों को आप सहारा देने लगते हैं, बहुत सारे लोगों का आप भला करने लगते हैं, उनको लाभ मिलने लगता है, तो स्वतः ही लोग धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगते हैं और एक एक करके आप असंख्य लोग हो जाते हैं। और बस यही सफलता मैंने भी धीरे धीरे प्राप्त कर ली है। इस समय आपका जो एनजीओ है ये सिर्फ रायपुर में काम कर रहा है या संपूर्ण छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है? इसमें कितने मेंबर हैं और बाकी लोगों की इसमें क्या भूमिका है?
मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमने छत्तीसगढ़ से शुरुआत की थी, पर आज ईश्वर और मेरे शुभ चिंतकों के सहयोग से मैं छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी सहयोग कर रही हूँ। अभी हमने छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के चंदेरी जिले के 2-3 मरीजों को लाभ दिलाया है और शीघ्र ही 22 अप्रैल को एक छोटी बच्ची का ऑपरेशन हम LVY प्रसाद में करवाना जा रहे हैं, जिसमें संस्था का पूर्ण सहयोग रहेगा। और कोविड काल में भी हमने रायपुर जिला प्रशासन के साथ साथ छत्तीसगढ़ से बाहर भी हट के असम है और बाकी राज्यों में भी अपनी सेवाएं दी थी। आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, मुझे लगता है कि आपको सहयोग बहुत अच्छा मिलता होगा घर परिवार से, परंतु छत्तीसगढ़ शासन आपको कितना सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी तक हमको सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। बस मैं एक विशेष करके स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी ओर से हमको अनुदान राशि दी गई है। कुछ आयोजनों में उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास हम जब भी गए हैं, उनने हमारे कार्यों को समझा है और हमको भरपूर सहयोग दिया। तो मैं आज आपके मंच के माध्यम से श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को साधुवाद देना चाहती हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए क्या आप सोचती हैं, आपके साथ कितने लोग जुड़ सकें, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को एक तो वो सबसे पहले अपने आत्मशक्ति को मजबूत करें कि आप जब आत्मनिर्भर होंगी, आप किसी पर डिपेंड मत रहिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने संस्कारों को त्याग दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा है। आपको जो भी आता है, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर पे ही बैठ के रोजगार का सृजन कर सकती हैं और हमारी संस्था आपको बाजार उपलब्ध कराएगी। साथ ही आपको जहाँ पर भी हमारे सहयोग की जरूरत होगी, हम बिल्कुल आपका मार्गदर्शन करेंगे और यथासंभव सहयोग करेंगे। ये थी हमारी आज की सुपरस्टार सेलिब्रिटी, जिन्होंने अपने आप को गृहिणी से लेकर यहाँ तक पहुंचाया है। घर से भी लड़के आज वो यहाँ तक पहुंची हैं, सरकार से भी लड़ने को तैयार हैं। सरकार, हमारी उम्मीद है कि हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि ऐसे NGO को यथाशीघ्र कुछ न कुछ फंडिंग करे या उनको जो भी चीजों की जरूरत हो उन तक पहुंचाएं, ताकि वो महिलाएं अपने घर से निकलकर समाज को कुछ न कुछ दे और आगे बढ़ते रहें।